अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल था कि ब्रिक्स ईंटों की दीवार है, उसमें से ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ईंटों की दीवार में नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की तादाद कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दीवार है उसकी लंबाई जो है ना, ब्रिक्स मालूम करनी है। और जो हमारे पास दीवार है उस दीवार की लंबाई जो है ना, लेंथ ऑफ वॉल जो है वो हमारे पास है 13 फीट। यानी कि जो दीवार है हमारे पास जिसमें ब्रिक्स मालूम करनी है उसकी लंबाई 13 फुट है। और उसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट, वो है 10 फुट। लंबाई 13 फुट और हाइट 10 फुट। और जो उसकी चौड़ाई है, उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ वॉल जो है वो है हमारे पास 9 इंच। यानी कि 9 इंच की दीवार है, 13 फुट लंबी है, 10 फुट ऊंची है। इसमें ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी सर्वे में जो सबसे पहली चीज मालूम करनी होती है वो मालूम करनी होती है वॉल्यूम किसी भी चीज का। तो हम इधर वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल ये बराबर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अब ये जितनी भी चीजें हैं, लेंथ, हाइट, थिकनेस, ये सारी एक यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में। तो हम यहाँ पे एफपीएस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हर चीज हमारे पास जो है ना फुटों में होनी चाहिए या इंचों में होनी चाहिए। 13 फुटों में है, ठीक है। 10 हाइट फुटों में है, ठीक है। 9 इंच जो है ना ये इंचों में है 9। तो इसको फुटों में करने के लिए 9 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों कि हमें मालूम है कि 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। तो 9 तकसीम 12 किया तो 0.75 फीट बन गया। अब ये भी हमारे पास फुटों में है, तो वो वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकलेगा 13 फीट, 10 फीट मल्टीप्लाई बाय 0.75 फीट। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकलेगा वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल जो निकलेगा वो निकलेगा 97.5। अच्छा, ये वॉल्यूम जो होता है ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, तो हम फीट के लिहाज से चल रहे हैं। फीट मल्टीप्लाई बाय फीट मल्टीप्लाई बाय फीट, क्यूबिक फीट। 97.5 क्यूबिक फीट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया है। अच्छा, एक कांस्टेंट चीज हमारे पास होती है, एफपीएस सिस्टम के तहत चल रहे हैं, कि अगर मैं इधर साइड पे करके लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास एफपीएस सिस्टम है तो एक सीएफटी यानी कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर हमारे पास 13.5 ब्रिक्स लगती हैं। 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स लगती हैं, ये कांस्टेंट है। तो अगर 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स लगती हैं तो 97.5 क्यूबिक फीट के अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 97.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5। तो हमारे पास जो ब्रिक्स निकलेंगी वो निकलेंगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतनी। तो जाहिर बात है 1316.25 ईंट तो नहीं मिलती ना, लिहाजा इसको से करके 1317 ब्रिक्स कर लेंगे। तो हमारी दीवार जिसकी लंबाई 13 फीट
ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 9 इंच है, उसके अंदर 1317 ब्रिक्स लगेंगी। ये एक तरीका है एफपीएस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।